चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई विद वेलोसिटी v इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप where I and j are the unit vectors of x and y axis and a and b are the constant at the initial moment of time the particle wave located at the point x, x बराबर y बराबर 0, मतलब ओरिजिन से है और वहां से चलना चालू कर रहा है, ठीक है। और जो पोजीशन है, सॉरी वेलोसिटी है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। एंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स ट्रेजेक्टरी y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x, द कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आसान सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। देखो करना क्या है, v अपन को गिवन है a ऑफ i कैप प्लस b ऑफ x ऑफ j कैप। तो अगर मैं लिखना चाहूं व्हाट इज vx, तो vx इक्वल टू होगा a, एंड व्हाट इज vy इक्वल टू होगा b इंटू x, ठीक है। तो अपन को किसी भी इंस्टेंट t पे, है ना, x कोऑर्डिनेट मिल जाए और y कोऑर्डिनेट मिल जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, vx जो है ये कांस्टेंट है और vy जो है ये वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से अपन को मिल रहा है कि dx डिवाइड बाय dt जो है वो अपने पास कांस्टेंट है, और यहां पे अपने पास जो dy बाय dt है ये अपन को मिल रहा है b इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, देखो यहां से आएगी अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू डायरेक्टली t, क्योंकि इनिशियल पोजीशन कहां पे है, x बराबर 0 पे इनिशियली, ठीक है। तो ये अगर मैं x यहां पे पुट कर देता हूं तो अपने पास देखो dy इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, b इंटू a इंटू t और dt। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 पे y था 0, t इंस्टेंट पे y हो गया y। तो यहां से देखो y बराबर अपने पास आ गया a इंटू बी इंटू टी स्क्वायर बाय 2, और t की जो वैल्यू है वो यहां से अपने पास x बाई ए सीधा का सीधा दिख रहा है, a इंटू बी एंड दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और 2 अपने पास एज इट इज है। तो देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल टू a से a कट गया तो b इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a, मतलब जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा एंड दैट इज y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई अपने पास। अब अपन को चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब अपन को x, y पॉइंट पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपन को फॉर्मूला पता ही है, ROC होता है 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर। तो देखो पहले अपन पहले तो y लिख लो, y कितना है अपने पास, y इक्वल टू अपने पास आया था bx स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, bx स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो अपने पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो गया bx डिवाइड बाय a, और इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू b बाय a। दोनों वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। तो यहां से देखो अपने पास ROC जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैल्यू पुट करने के बाद में देखो क्या मिल रहा है, 1 प्लस dy बाई dx जो हो गया ये हो गया b स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 3/2 होल डिवाइडेड बाय b बाय a। तो इसको सोल्व करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ ROC एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए